नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कर्मा के बारे में कि जब आपका ब्रेकअप हो जाता है तो क्या ब्रेकअप हो जाने के बाद जो आपका एक्स पार्टनर है उसको कभी उसके कर्मों का फल मिलता है। बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है ये और बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला भी क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा क्यूरोसिटी वाला क्वेश्चन भी है। सबको जानने की चाह रहती है कि भाई क्या हमारा एक्स पार्टनर कभी वैसा फील करेगा जैसा हम फील कर रहे हैं। जो हमने बर्दाश्त किया, क्या हमारा एक्स पार्टनर भी उस चीज़ को बर्दाश्त करेगा? क्या वो भी तड़पेगा किसी के लिए, या उसे पता चलेगा हमारी वैल्यू, या फिर उसने जो हमारे साथ किया, जितनी बदतमीजी हमारे साथ की है, सब उसका फल मिलेगा उसको। तो इसी के बारे में इस पूरी वीडियो में बात करने वाले हैं। साथ में ये भी समझेंगे कि आखिर कर्मा काम कैसे करता है ब्रेकअप के बाद। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो मेरे दोस्त, अगर तुम्हारा कोई रिलेशनशिप था, अगर तुम्हारा उसमें ब्रेकअप हो गया, तो ब्रेकअप हो जाने के बाद एक चीज़ कॉमन रहती है जो कि हर ब्रेकअप में होती है, वो ये है कि तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो जाती है। ठीक है, तुम्हारी बातों की कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। तुम जो भी बोलते हो एक सुनता नहीं है। समझ, सबसे ज़्यादा कोई जलील होने वाला व्यक्ति होता है तुम्हारे एक्स पार्टनर के सामने, वो होते हो तुम खुद। ठीक है, ये सबके साथ होता है। ठीक है, स्पेसिफिकली तुम्हारे साथ नहीं। भाई सामने वाला कोई बोल रहा है कि भाई हम रिलेशनशिप में नहीं रह पाएंगे, तो जाहिर सी बात है कोई भी होगा टूट जाएगा, कोई भी होगा रिक्वेस्ट करने लग जाएगा, कोई भी होगा तो बैठ के अपने प्यार का हवाला देने लग जाएगा कि देखो हमने इतना प्यार किया, तुमने इतना प्यार किया, तुम रुक जाओ रिलेशनशिप में, हम ठीक से चला लेंगे, हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। तुमसे भाई जो बन पड़ता है तुम करते हो। ठीक है, इन द एंड कोई रुकता नहीं है। ठीक, ये सच है, किसी का पार्टनर नहीं रुकता। भाई किसी का अगर पार्टनर रुक रहा होता तो भाई ये वीडियो ही ना बनती, और किसी का अगर पार्टनर रुक जाता रिक्वेस्ट करने से ही तो किसी का ब्रेकअप ही ना होता। भाई मेरे दोस्त एक बात बताओ, ऐसा कौन सा इंसान होगा जो ब्रेकअप होने के बाद उसने अपने पार्टनर को रोका ना हो? हर इंसान रोकता है और हर इंसान इतना ही करता है। हर इंसान रिक्वेस्ट करता है, अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा देता है यहाँ जिसका भी ब्रेकअप हुआ है, लेकिन सामने वाला रुकता नहीं है, तभी ब्रेकअप होता है। वरना अगर इस तरीके से लोग रुक जाते तो ब्रेकअप ना होते। और रही बात, अगर तुम्हें लगता है कि तुम बहुत बड़े आशिक हो, तुमने सबसे ज़्यादा प्यार किया है, तुमको लगता है तुम्हारा केस अलग है, तो जाओ किसी भी ऐसे इंसान को पकड़ो जिसका 1.5-2 महीने पहले ब्रेकअप हुआ है, या फिर साल भर भी हो गया उसके ब्रेकअप को, और तुम्हें अपने आप को तुमसे बड़ा आशिक प्रूफ कर देगा, तुमसे बड़ा प्यार करने वाला अपने आप को प्रूफ कर देगा, और साथ में तुम्हें ये भी समझा देगा कि उसका केस कैसे अलग है और उसने कितना सच्चा प्यार किया था। तो ये चीज़ सबके साथ होती है। तो ये चीज़ मेरे दोस्त अगर तुम्हारे साथ हो रही है तो ये बहुत ही कॉमन है। अब आते हैं कर्मा के बारे में कि मेरे दोस्त कर्मा की बात कहाँ से आती है, कहाँ से हमारे जहन में आता है कि उसको उसके कर्मों का फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये तब आता है कि तब जब हम सब कुछ कर धर के हार चुके, जब हमें ऐसा लगता है कि वो इंसान अब हमारी नहीं सुन रहा है, हमारी एक भी नहीं चल रही है, हमने उसको कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए भी बोला, हमने उससे रिक्वेस्ट की, हमने उसको डरा के भी देख लिया, धमका भी देख लिया, प्यार से पुचकार के भी देख लिया, लेकिन वो इंसान मान नहीं रहा है। अच्छा चलो ब्रेकअप कर रहा है तो ठीक है, ब्रेकअप का बदतमीजी कर रहा है, पहली बात तो ये गलती वो कर रहा है और सॉरी हमसे बुलवा रहा है, और हम उसको फ़ोन कर रहे हैं तो हमारे पास चिल्ला रहा है, रूडली बातें कर रहा है। तो मेरे दोस्त ऐसे केस में तुम्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, तुम्हें लगता है यार कोई ऐसा इतना गिरा हुआ इंसान कैसे हो सकता है। सोचो तुम यहाँ पे रो रहे हो, ठीक है, वो इंसान फ़ोन काट के ब्लॉक कर देता है। सोचो इसे इतनी भी नहीं पड़ी है कि आके तुमको चुप करा ले, या फिर इसके 2 दिन बाद यही पूछ ले अच्छा भाई तुम कैसे हो, लेकिन उसे कुछ नहीं पड़ी, वो अपनी ज़िंदगी के मज़े मार रहा है। और तुम यहाँ उसको कॉल कर देते हो, वो इंसान तुम्हें इग्नोर करना शुरू कर देता है, तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनता। तुम बोलते हो कि देखो ऐसा है, हम तुम्हारी वजह से जो है कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, तो बोलता है ठीक है काम करो, मोटिवेशन लो, सिंगल रहना चाहिए, करियर पे ध्यान दो, करियर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, प्यार तो आता जाता रहता है। ऐसी उल जुल बातें करके तुम्हारा दिमाग ख़राब कर देता है। ठीक है, तो जब तुम्हारे पास कोई चीज़ काम नहीं आ रही होती है तुम्हारे पास, तो एक बार तुम सोचते हो कि यार क्या कर्मा सच में होता है, क्योंकि सुना तो तुमने बहुत है कि भाई कर्मों का फल मिलता है, भोगना पड़ता है, ये है वो है। तो एक्चुअल में क्या भाई कर्मों का फल मिलता है कि नहीं मिलता है? तो मेरे दोस्त मिलता है, जी हाँ मिलता है। अब हो सकता है कि आप कहें कि नहीं ऐसा है, मेरे आजू बाजू में मैं किसी को जानता हूँ जिसका ब्रेकअप हो गया है, ब्रेकअप हुए 20 साल हो गए उसको, और वो इंसान अभी भी मज़े में है जिसने ब्रेकअप किया था, जो छोड़ के गया था, और ये वाला जिसने सच्चा प्यार किया था वो आज तक तड़प रहा है। तो मेरे दोस्त देखो हर किसी का केस अलग अलग होता है। ठीक है, अपने पर्सपेक्टिव से, अपने नज़रिए से तुम उसके केस को एनालाइज नहीं कर पाओगे। ठीक, बाहर बहुत सही चीज़ें देखने के लिए हैं। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर बताऊं, तुम्हारा एक्स पार्टनर भी है, क्या इतना नालायक था? नहीं था ना, नालायक वो हो गया है। अभी कोई इंसान उसकी बुराई करता है तो तुम हाँ में हाँ तो मिला लेते हो अपने कि हाँ तुम्हारा एक्स पार्टनर बुरा है, लेकिन जब एक बार तुम सोचते हो कि यार ये इंसान ऐसा नहीं था, जब तुम पास्ट में जाते हो तुम्हें लगता था यार इंसान कितना अच्छा था, कितना सही था इंसान हमारे लिए, आज वही इंसान गलत बन गया है। तो नजरिया क्या है मेरे दोस्त? तुम अपने नजरिए से देख रहे हो, क्योंकि उस इंसान ने कभी भी तुम्हारे साथ गलत नहीं किया था, वो आज गलत कर रहा है, तुमसे ब्रेकअप कर। तुम क्या कर रहे हो? तुम क्यों उस इंसान के पीछे भाग रहे हो जो इतना बुरा है? तुम
उस इंसान के पीछे नहीं भाग रहे हो, तुम उसकी मेमोरीज के पीछे भाग रहे हो। तुम क्यों अभी तक अटके हुए हो? क्योंकि उसके साथ तुम्हें बहुत बढ़िया लगा था। तुम्हें लग रहा है कि यार ये चीज़ कैसे हो गई, ये ब्रेकअप कैसे हो गया हमारा, कैसे हम लोग यहाँ तक आ गए, ऐसा क्या हो गया कि सारा प्यार खत्म हो गया, ये इंसान ऐसा बदल गया। जो आपके एक आंसू पे, जो आपके एक इशारे पे सब कुछ करने को तैयार था, वो आज आपको रोता हुआ छोड़ के चला जा रहा है और उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा लिटरली। मतलब एक इंसान को थोड़ा सा पछतावा होता है कि हाँ भैया हमने ब्रेकअप कर लिया, ठीक है, उसे तो पछतावा भी नहीं है, और नहीं तो तुम परेशान हो, उसे मज़ा आ रहा है। तो ऐसे केस में भाई कर्मा कैसे काम करता है? देखो मेरे दोस्त, कर्मा काम करता है, कर्मा को तुम ऐसे समझो कि देखो जो चीज़ तुम करोगे उसका फल तुम्हें मिलेगा। मेरे कहने का मतलब है, जिन्होंने बहुत कहावत सुनी हुई बचपन में कि अगर पेड़ बबूल का अगर तुमने बोया है तो उसमें आम नहीं उगेगा, ठीक है, उस पर कड़वे बबूल ही उगेंगे, ठीक है। तो मेरे दोस्त उसी तरीके से तो तुम जो करोगे तुम्हें रिटर्न वही मिलेगा। अभी तुम्हारे ब्रेकअप को ही उठा ले, सुनने में थोड़ा सा कड़वा हो सकता है मेरे दोस्त, तुम्हारे ब्रेकअप को उठा ले। तुम्हारा ब्रेकअप क्यों हुआ पता है? तुम्हें तो लग रहा होगा कि तुम तो बहुत सही थे, तुम तो बहुत बढ़िया थे, तुम्हारे साथ ही सब गड़बड़ हो गई, सामने वाला छोड़ के चला गया, सामने वाला नालायक हो गया। लेकिन उसने छोड़ा क्यों? छोड़ा उसने ह्यूमन नेचर की वजह से, छोड़ा उसने कर्मा की वजह से, क्योंकि तुम प्यार में अंधे हो गए थे। तुम प्यार करते करते तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट तुमने खो दी। ये चीज़ किसने बोल दी तुम्हें कि प्यार में सेल्फ रिस्पेक्ट खो देनी होती है? किस किताब में लिखा है कि प्यार की आप प्रेम में हो तो अपने आत्मसम्मान से कॉम्प्रोमाइज़ कर लें? किस किताब में लिखा है? किसी किताब में नहीं लिखा है। लेकिन आपने क्या किया? कर्मा किया। आपने कर्म किया कि भाई आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी गंवा दिया। आपने अपने प्यार को, अपने पार्टनर को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से भी ज़्यादा ऊपर रखा, और यही चीज़ जो है आपके ऊपर असर कर गई। आपको इस चीज़ का कर्म मिल गया कि आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से कॉम्प्रोमाइज़ किया और आपके पार्टनर ने आपसे कर दिया। भाई आपने उस इंसान को प्रायोरिटी बना लिया। क्यों बना लिया? क्योंकि सिर्फ वो आपका क्योंकि पार्टनर है, ऐसे उसके अंदर कोई क्वालिटी नहीं है, सिर्फ पार्टनर होने की वजह से आपने प्रायोरिटी उसको बना ली, जबकि उसकी इतनी वैल्यू नहीं है। उसको जितना आपने सर पे चढ़ा लिया ना, उसकी उतनी वैल्यू नहीं है मेरे दोस्त, लेकिन फिर भी आपने चढ़ा लिया तो उसका दिमाग खराब हो गया। भाई किसी को भी उसकी वैल्यू ज़्यादा आप दे दोगे तो हर इंसान का दिमाग खराब हो जाएगा। तुम उसके पीछे क्यों भाग रहे हो? तुम इतने बड़े आशिक नहीं हो मेरे दोस्त, तुम सिर्फ भाग रहे हो क्योंकि तुम्हें तलब है। और अभी भी कर्मा काम कर रहा है मेरे दोस्त। पता हो तुम्हारे पास क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि तुम कर्म कर रहे हो। कर्म क्या कर रहे हो? तुम उसके पीछे भाग रहे हो। पीछे भागने से नहीं आता है, क्योंकि तुमने कर्म किया, उसका रिटर्न तुम्हें मिल रहा है। ठीक उसी तरीके से जो उस इंसान ने तुम्हारे साथ ऐसा किया, उसको भी अपना कर्म मिलेगा। उसको क्या लगने लगा है कि दुनिया बहुत आसान है, जितना तुम उसकी बातें बर्दाश्त कर लेते हो उतना सब करेंगे, और जितनी दुनिया तुमने उसके लिए आसान बना रखी है उतनी आसान है। तो मेरे तो उतनी आसान तो है नहीं। अभी जब वो इंसान गड्ढे में गिरेगा तब तुम्हें याद आएगी कि तुम हर पॉइंट पे उसके साथ थे, तुमने कितना बर्दाश्त किया, तुमने उसको कितना प्यार किया, तब उस समय याद आएगा। और उससे भी ज़्यादा याद तब आएगा जब तुम अपने ऊपर काम करोगे। अब ये भी देखो कर्मा से रिलेटेड है। कर्मा को तुम मेरे दोस्त ऐसे समझो, और अगर ना समझ में आए तो मैं और वीडियोज़ में बता दूंगा इसको। अगर इस वीडियो से तुम्हें नहीं समझ में आ रहा, तुम्हें लग रहा है कुछ कन्फ्यूजन है, तो मेरे दोस्त तुम्हें कमेंट करो, मैं इस पर 2-3 पार्ट और बनाऊंगा। लेकिन इस चीज़ को तुम समझो मेरे दोस्त, क्योंकि कई दिनों से मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर कर्मा वीडियो बनाइए, कर्मा वीडियो बनाइए। तो ये भी कर्मा तुम कर रहे हो, तो क्या कर रहे हो कि तुम उसके पीछे भाग रहे हो, तो भाई तुमको वापस नहीं मिल रहा है। भाई पूरे ज़माने में, भाई पूरी दुनिया में लोगों के एक्स वापस क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि इंसान पीछे भाग रहा है। 1000 में से 999 इंसान पीछे भाग रहा है। ब्रेकअप हो जाने के बाद लग गया है पीछे उसको साबित करने में कि हम कितना प्यार करते हैं, ये बात वो बात, हम तुमसे इतना प्यार करते हैं कि हम तुम्हारे बिना जी नहीं पा रहे हैं, और हम तुम्हें आज भी इतना प्यार करते हैं। ब्रेकअप के साल भर बाद भी उसको रियलाइज़ कराने पे तुले हुए हैं कि हम इतना प्यार करते हैं कि साल भर भी बाद तुमको भूल नहीं पाए। जब तक अपनी रिस्पेक्ट नहीं करोगे, जब तक अपनी वैल्यू नहीं बढ़ाओगे ना मेरे दोस्त, कोई पूछने वाला नहीं है। तुम कर्मा करो, अपनी वैल्यू बढ़ाओ, उसकी पहुंच से बाहर हो, सेल्फ रिस्पेक्ट को गेन करो, कॉन्फिडेंस को बढ़ाओ, झक मार के तुम्हारा पार्टनर का, तो ये तुम्हारा कर्मा है। तो दिस इज हाउ द कर्मा वर्क्स। तो ऐसे ही मेरे दोस्त कर्मा काम करता है। अब तुम्हें यकीन हो चाहे ना हो, कर्मा काम करता है मेरे दोस्त। तुम्हारे एक्स पार्टनर को भी सज़ा मिलेगी। और तुम्हें लगता है ना तुम्हारा एक्स पार्टनर बहुत मज़े में है, नहीं भाई, तुम्हारा एक्स पार्टनर मज़े में नहीं है। उसके जीवन में भी उतनी ही समस्या है जितनी तुम्हारी समस्या है। और बस फ़र्क इतना है कि समस्या का रीज़न तुम नहीं हो, समस्या की वजह तुम नहीं हो। ठीक है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हें एक्स मिल जाएगा, तुम जंग जीत लोगे? तुम्हारे पास एक ही जीवन में समस्या है, समस्या और भी है तुम्हारे पास, लेकिन तुम इग्नोर कर रहे हो। तुम्हें लग रहा है एक्स की समस्या सबसे बड़ी समस्या है। तो ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। तुम्हारा एक्स पार्टनर भी परेशान है बस, लेकिन वजह तुम नहीं हो।
तो उम्मीद करता हूँ तुम कर्मा समझ गए होगे, नहीं समझ में आया तो मैं तो इसकी और डिटेल में वीडियो बना दूंगा। अगर चाहते हो कि मैं इसकी वीडियो डिटेल में बनाऊँ तो कमेंट आप कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट सीरीज़ में वीडियो बना दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।